जय जगन्नाथ। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम परिच्छेद प्यार 21 से आज पाठ करेंगे। अद्वैताचार्य प्रभु अंशावतार, तार पाद पद्मे कोटि प्रणतियामा। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, तार पद पद्म वंदे जार मोईदा। गदाधर पंडितादि प्रभु निज शक्ति, तासवार चरणे मोरा सहस्र प्रणति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहार पदार बिंदे अनंत प्रणाम। सावरणे प्रभु रेक रिया नमस्कार। इच्छाया तोहे छे करी से विचार। यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। ये श्री चैतन्य चरितामृत के जो प्रथम श्लोक है उसमें श्री कविराज गोस्वामी पाद बताए थे कि वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति ही कृष्ण चैतन्य संगकम। यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद भगवान के 6 रूपों को वर्णन करके प्रणाम करके मंगलाचरण शुरू करें। श्री जैसे अभी अनिल प्रभु बता रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीला अत्यंत गूढ़ है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में श्री राधा रानी के नाम तक नहीं है, प्रत्यक्ष भाव में परोक्ष भाव में है। ये तो वही प्रेमी भक्त ही उसको मतलब वर्णन कर पाते हैं जिनको श्री गुरुदेव की कृपा हो। अन्यथा जब अगर हमारे घर में सबसे गुप्त चीज वो कौन प्रकाश करता है कि हमारे तिजोरी के अंदर है क्या, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम रूपी तिजोरी में जो नाम बंद है उनका जब भाव प्रकाश करके श्री चैतन्य लीला हुआ, निश्चित रूप से वो भाव और ज्यादा गूढ़ हो जाता है। इसलिए जैसे अभी अनिल प्रभु बता रहे थे, मतलब उसी में भगवान की लीला को जानने के लिए यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद प्रथम श्लोक में वंदे गुरुन, फिर ईश भक्तान ईश अवतारकान 3, फिर बता है प्रकाश अंश तत् शक्ति ही कृष्ण चैतन्य संगम। इसमें गुरुदेव के बारे में पहले पिछले जो क्लास में हम लोग चर्चा करे थे, आज उसी गुरुदेव के बारे में ही पूर्ण उसी दिन नहीं हुआ था, क्योंकि गुरु जब तक हमें पता नहीं है गुरु कौन है, गुरु कौन हो सकते हैं, या गुरु की कृपा कैसे मिलता है, तो फिर हम आगे चल के श्री कृष्ण की लीला, फिर श्री कृष्ण की गुप्त लीला इत्यादि कैसे समझेंगे, हो सकता है। इसीलिए श्री कविराज गोस्वामी पाद पहले गुरु के रूप में ही गुरु को ही उन्होंने व्याख्या करे हैं, उसके बाद भगवान के भक्तों को व्याख्या करे हैं, उसके बाद भगवान की शक्ति, फिर भगवान के अवतार, फिर भगवान के प्रकाश, फिर भगवान के बारे में व्याख्या उसके बाद आता है। क्यों श्रीमद् भागवतम में प्रथम श्लोक जैसे जन्मादस्य यत आदि जो श्लोक में अगर हम देखते हैं, उसी श्लोक में सिर्फ श्री भगवान की जो कृपा को ही श्री वेद व्यास जी श्री भगवान की शक्ति, भगवान की मतलब माया शक्ति के साथ
भगवान के अवतार आदि को गुरु को परोक्ष रूप में रखकर मतलब प्रथम श्लोक रचना करें, लेकिन श्री कविराज गोस्वामी पाद प्रत्यक्ष रूप में रखे हैं। वंदे गुरुन पहला शब्द उनका चैतन्य चरितामृत में वंदे गुरुन शब्द से आरंभ हुआ है। तभी पिछले मतलब क्लास में हम चर्चा करे थे कि आचार्य माम बीजानिया यान्य मन्यत कहरिचित न मर्तबुद्ध्याश्वेत सर्वदेवमय गुरु। जो गुरु है वो सर्वदेवमय है, और इस बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। श्लोक में मतलब श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण स्वरूप अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। मतलब शिक्षा गुरु जो है ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप होते हैं, और ये ही मतलब वो भक्त होते हैं, भक्त रूप में शिक्षा देते हैं। कभी कभी श्री भगवान अंदर से भी शिक्षा देते हैं, वो है अंतर्जामी रूप में। तो दो प्रकार की शिक्षा, अर्थात गुरुदेव की तत्वों को जब हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब किसी भी शास्त्र आप ऐसे लगेगा। इसीलिए कभी कभी भी भक्त लोग कहते हैं आपने तो पढ़ा होगा इसलिए आपने बता दिया। कोई पढ़ के डॉक्टर बन सकता है, कोई पढ़ के इंजीनियर बन सकता है, कोई पढ़ के मतलब कौन सी विद्या में आप पढ़ के पारंगम हो सकते हो, किसी भी विद्या में नहीं हो सकते जब तक श्री गुरुदेव की कृपा ना हो और अंतर में श्री भगवान की कृपा ना हो। इसमें इसीलिए श्री कविराज गोस्वामी पाद गुरु तत्व को पहले रखे हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। आज हम जो चर्चा करेंगे उसके श्लोक संख्या 21 से 26, 27 आदि जो श्लोक उन्होंने बताए हैं उसी को चर्चा करेंगे। इसमें श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान गुरु रूप से अंदर में कैसे शिक्षा देते हैं। अंदर से उन्होंने बताया कि श्री ब्रह्मा जी को श्री भगवान अंदर से शिक्षा दिए थे। श्रीमद् भागवत में आप देखोगे द्वितीय स्कंद की 9वां अध्याय, अभी हमारे 6ठ अध्याय चल रहा है। 9वां अध्याय में श्री भगवान बताते हैं ज्ञानं परम गुह्यं में यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगंच गृहाण गदितं मया। मतलब कह रहे हैं कि मेरे जो गोपनीय ज्ञान मैं तुम्हें कह रहा हूं ये तुम ग्रहण करो और आपके हृदय में मैं इसको समझा दूंगा। मतलब ये रहस्य जो है गृहाणं गदितं मया, मुझसे आप ग्रहण करो। श्री हरि श्री ब्रह्मा जी को जब चतुश्लोकी भागवत सुनाए थे पहले यही श्लोक बताए थे। ये चतुश्लोकी भागवत की श्लोक नहीं है, उसके मतलब एक श्लोक और बाद ही चतुश्लोकी शुरू होता है। उसके बाद कहते हैं यावनहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रह। मतलब मेरे अनुग्रह से आप ये मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो भाव है, मेरा जो लक्षण है, ये सब समस्त लीलाएं मेरी कृपा से आपको अनुभव होगा। मतलब देखो श्री भगवान बाहर उनको उपदेश दे भी रहे हैं लेकिन हृदय में वो उनको इसको समझा भी रहे हैं। इसीलिए श्री कविराज गोस्वामी पाद बताएं कि अंदर से भी श्री भगवान मतलब शिक्षा गुरु के रूप में ही बहुत सारे मतलब हमारा जो लगभग सारे शास्त्र के संशय को दूर करते हैं और भक्त रूप से बाहर से आके भी हमें शिक्षा देते हैं। यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक है अहमेवा समेवाग्रे नान्यदय सता सदपरम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्यते सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि यद्विदात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्च वचेष्वनो प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यया व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यही 4 श्लोक ही चतुश्लोकी भागवत है। इसका विशद व्याख्या मतलब हम अनिल प्रभु से मतलब चर्चा करे थे कि इसको भागवतम की जिस दिन इसका आएगा उसी दिन एक एक श्लोक हम एक एक क्लास में चर्चा करेंगे। इसका लेकिन अनुवाद आपको इस प्रकार बता देता हूँ
श्री भगवान पहला श्लोक में बताते हैं कि सृष्टि से पहले मैं ही था, यह सत असत स्थूल सूक्ष्म जगत कुछ नहीं था, और ये सृष्टि के पश्चात मैं ही रहता हूं। जब प्रलय हो जाता है उसके बाद मैं ही रहता हूं, और ये परिदृश्य जगत अभी जो विद्यमान है इसमें भी मैं रहता हूं। ये श्लोक बड़ा रहस्यमय है, इसका अर्थ जो है हम भागवतम क्लास में अलग से चर्चा करेंगे। उसके द्वितीय श्लोक में बताते हैं, मतलब यहाँ पर अगर पहले एक थे, एक से अनेक हुए, अनेक होने के बाद सब जीरो हो, मतलब सब जब नष्ट हो जाता है उसके बाद भी वही एक अभी भी हैं, पहले भी थे, बाद में भी रहते हैं। तो इस प्रकार जो है श्री भगवान की ये जो तत्व है श्री ब्रह्मा जी को बताए थे। द्वितीय श्लोक में बताते हैं कि जब मैं जहाँ पर नहीं हूँ, अगर वहाँ पर कुछ प्रतीत होता है, आपको दिखता है, सुनाई देता है, आप उसको छू पाते हो, कुछ किसी भी इंद्रिय द्वारा आप बोधगम्य हो जाते हो, ये समझ लेना अगर वहाँ मैं नहीं हूँ वो मेरी माया ही है। और वो माया दो प्रकार की, यथा भासो तथा तमः। एक आभास रूपी माया है जिसको जीव माया कहा जाता है, एक तम रूपी माया है जो द्रव्य रूपी माया है। तो इस प्रकार श्री भगवान द्वितीय श्लोक बताते हैं माया के बारे में। तृतीय श्लोक में बताते हैं कि यथा महन्ति भूतानि, मतलब इस श्लोक में श्री भगवान बताते हैं जिस प्रकार सभी तत्व पृथ्वी जल वायु एवं आकाश सारे प्राणियों के भीतर भी अवस्थित है, बाहर भी अवस्थित है, उसी प्रकार मैं भी समस्त भक्तों के भीतर एवं बाहर एवं पूर्ण संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। एवं चतुर्थ श्लोक में बताते हैं कि यही जो विधि है और निषेध है, जो करना है क्या नहीं करना है, इस प्रकार सब प्रकार में विद्यमान रहता हूँ। विधि और निषेध के द्वारा सदा सर्वस्थान पर मैं विद्यमान रहता हूँ। मेरे तत्वज्ञान को जानने की इच्छुक व्यक्ति गुरुदेव से जिज्ञासा करते रहते हैं। तो इस प्रकार श्री भगवान ये 4 श्लोक में मतलब 6 प्रकार की तत्व जो कि श्री कविराज गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं, सभी इसी के अंदर वर्णन करे हुए हैं। और ये जो है श्री कविराज गोस्वामी पाद इस श्लोक को वर्णन करने के पीछे उनका यही लक्ष्य है कि श्री भगवान जैसे श्री ब्रह्मा जी को हृदय के अंदर से ही मतलब शिक्षा गुरु के रूप में शिक्षा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हम सभी के हृदय में श्री भगवान हमें निश्चित रूप से शिक्षा गुरु के रूप में हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। और उसके बाद श्री कविराज गोस्वामी पाद जो बिल्लमंगल ठाकुर के रचित जो कृष्ण करुणामृत की प्रथम श्लोक ले रखे हैं, चिंतामणिर् जयति सोमो गिरिर् गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिक्षि पिच्छि मौलिः यतपाद कल्पतरु पल्लव शेखरेषु लीला स्वयं रसं लभते जय श्री बिल्लमंगल ठाकुर को मतलब कह रहे हैं कि जो मेरे जो गुरु हैं, मतलब बिल्लमंगल ठाकुर के जो गुरु है सोमगिरी, जो कि उनको मतलब मंत्र दीक्षा दिए थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा किसी से ले नहीं पाए थे। और उन्होंने बोले कि मतलब श्री जिनका मेरे गुरुदेव शिक्षा गुरु कौन है ना, जिनके चरण रूप कल्प वृक्ष के नख चंद्र रूप अग्रभाव में श्री राधिका गढ़ानुभाग व स्वयं वर सुख आस्वादन कराते हैं, वही मोर पुच्छधारी भगवान श्री कृष्ण ही मेरे शिक्षा गुरु हैं। मतलब यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद गुरु तत्व को बहुत ही सुंदर भाव से व्याख्या करते हैं कि जीव जो है साक्षात जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु है कृष्ण महांत स्वरूपे। भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं शिक्षा गुरु के रूप में समस्त सबको शिक्षा देते हैं। आप देखोगे कि मतलब अपने जो वेदों में भी गुरु के तत्व में भी ऐसे वर्णन किया गया है कि अगर हम देखते मुंडक उपनिषद, तद विज्ञान अर्थाम स गुरु में एवाभिगछित समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उसी विज्ञान को जानने के लिए ही, उसी भी तत् शब्द अर्थ हो गया परमात्मा का ब्रह्म, परम ब्रह्म बस श्री भगवान, उसी विज्ञान को जो जानता है, जानने की इच्छा रखता है, तद विज्ञान अर्थम, उसी विज्ञान के लिए ही
क्या करते हैं ना, हम गुरु के पास जाते हैं। और वो गुरु कौन होते हैं? हम लोग हाथ जोड़ के जाते हैं, समित पाणी ही, समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और निश्चित रूप से श्रुति धारा में आते हैं और वो ब्रह्म में निष्ठ रहते हैं, वही होते हैं गुरु। जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा जाता है, आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात आचार्य से ही दीक्षा ग्रहण करके परम ब्रह्म को जाना जा सकता है। इसी प्रकार आप देखोगे यस्य देवा, श्वेता उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवा परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथितर्हार्थ्यः प्रकाशन्ते महात्मनः। मतलब हम जैसे श्री भगवान में पराभक्ति रखते हैं, उसी प्रकार हम श्री गुरु में भी बिल्कुल उसी प्रकार भक्ति रखते हैं। उसी महात्मा के हृदय में श्रुति के सभी अर्थ प्रकाशित होता है, वेद का जो अर्थ होता है उसी महात्मा के हृदय में प्रकाशित होता है, इसलिए वो हमें सहायता कर पाते हैं। और आप देखोगे श्री रूप गोस्वामी पाद जो वर्णन करे हैं हमारे शिक्षामृत, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान दो विषयते धीर सर्वमपि माम पृथ्वीं सशिष्या। जो वो धीर पुरुष जो वाणी में जिसका वेग को सहन कर पाता है, मन की वेग को सहन कर पाता है, वाचो वेगम मनस क्रोध की वेग को सह कर पाता है, जनन इंद्रिय की वेग को सहन कर पाता है, वही व्यक्ति ही पूरे पृथ्वी में शिष्य ग्रहण करने की योग्यता रखता है। वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जिहा वेगम उदर उपस्थ वेगम। जिह्वार वेग, उदर पेट की वेग मतलब खाने का लालसा की, और उपस्थ वेग मतलब स्त्री संग करने की इच्छा का जो वेग, इस प्रकार वेगों को जो सहन कर पाता है वही ही गुरु पद वाच्य होते हैं। और उसी में भी बताते हैं कि शिक्षा गुरु हमारा ऐसे भी हो सकता, तस्माद गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में श्री भगवान बताते हैं, शब्द परे च निष्णात ब्रह्म पुण्य पशामाश्रयम्। जो शब्द ब्रह्म में, श्रुति शास्त्र सिद्धांत में निपुण होते हैं और परम ब्रह्म में अधक्षज की अनुभूति प्राप्त कर चुके होते हैं, वही किसी भी प्रकार की दुखों की वशीभूत नहीं होते वो लोग, फिर वही हमारे गुरु हो सकते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र में अनेक तथ्य बताया गया है गुरु के रूप में, और श्री कविराज गोस्वामी पाद भी हमारा सुंदर भाव से वर्णन करे हैं। इस प्रकार आज हम इतना में रखते हैं, हिंदी में अभी उड़िया में करेंगे। हरे कृष्णा।